इंडियन आर्मी में जुड़ने के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है अग्निपथ। ये स्कीम में जुड़ने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट है और ये स्कीम को लेके काफ़ी लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के ये वीडियो में देखेंगे। 14 जून 2022 को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंडियन आर्मी में जुड़ने के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई अग्निपथ। तो ये स्कीम के थ्रू जो भी लोगों का इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट होगा उन लोगों को बोला जाएगा अग्निवीर। जो भी लोग ये अग्निपथ स्कीम में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स, उसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 70.5 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 21 ईयर। हालांकि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट के बाद जो अपर लिमिट है उसको 21 से लेके 23 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया है। अग्निपथ का जो रिक्रूटमेंट है वो ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम थ्रू होगा। जिन लोगों का भी सिलेक्शन होगा उन लोगों का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जो लोग पास हो जाएंगे उन लोगों का मेडिकल होगा और जो लोग मेडिकल में फिट होंगे उन लोगों को एज अ अग्निवीर सिलेक्ट किया जाएगा। और इन सभी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। लेडीज़ ये अग्निपथ स्कीम में जुड़ना चाहती है और अगर उन लोगों की जो एज लिमिट है वो अगर क्राइटेरिया में फिट बैठती है तो लड़कियां भी ये स्कीम में अप्लाई कर सकती है। हालांकि अभी कोई लड़कियों के लिए ये स्कीम में कोई रिजर्वेशन रखा गया नहीं है। जो भी लोगों का ये अग्निपथ स्कीम में एज अ अग्निवीर सिलेक्शन होगा उन लोगों को फर्स्ट ईयर में 4.76 लाख का पैकेज दिया जाएगा, जो धीरे धीरे अपग्रेड होगा और 4th ईयर तक ये अमाउंट हो जाएगी 6.92 लाख। जो भी अग्निवीर की सर्विस 4 साल के बाद ख़त्म होगी उन लोगों को एक एज अ सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा जिसकी अमाउंट रहेगी 11.71 लाख। ये बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगी और सभी अग्निवीरों को अपनी सर्विस के बाद एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सभी अग्निवीरों को अपनी सर्विस के दरमियान एक नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा जिसकी अमाउंट रहेगी 48 लाख। अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो 2022 सितंबर अक्टूबर में रिक्रूटमेंट चालू की जाएगी। जो भी लोगों का एज अ अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के थ्रू सिलेक्शन हुआ है 4 साल के बाद उनमें से 25% अग्निवीर का अपने परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर सिलेक्शन होगा जो आगे सर्विस कंटिन्यू रखेगी और बाकी के 75% अग्निवीर की सर्विस ख़त्म होगी। अगर एडवांटेज की बात करें तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो भी अपने देश के युवा अपने देश के प्रति सेवा देना चाहते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है विथ गुड फाइनेंशियल पैकेज। इससे अपनी जो इंडियन आर्मी है वो ज़्यादा यंग होगी और ज़्यादा वाइब्रेंट होगी। अगर इंडियन आर्मी की एवरेज एज की बात की जाए तो आज 32 है, लेकिन ये अग्निपथ स्कीम के बाद जो इंडियन आर्मी की एवरेज एज है वो 32 से कम होके 26 होगी। मतलब अपनी जो इंडियन आर्मी है वो ज़्यादा यंग होगी। गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो हर साल डिफेंस बजट आता है उसमें से एक बड़ी अमाउंट डिफेंस पेंशन में जाती है। तो ये अग्निपथ स्कीम के बाद जो ये डिफेंस पेंशन है ये अमाउंट बचेगी और ये अमाउंट का यूज़ इंडियन आर्मी को ज़्यादा एडवांस बनाने में होगा। अगर अग्निपथ स्कीम के पहले की बात की जाए तो जब भी सैनिकों का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होता था तो उन लोगों की 15 साल की सर्विस रहती थी और 15 साल की सर्विस के बाद उन लोगों को लाइफ टाइम पेंशन मिलता था विथ एक्स्ट्रा बेनिफिट। लेकिन ये अग्निपथ स्कीम के बाद ये जो बेनिफिट है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए देश में काफ़ी सारी ओपोजिशन पार्टियां ये स्कीम का विरोध कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है और सभी अग्निवीरों के भविष्य के लेके चिंता दिखा रही। इन सभी पार्टियों का कहना ऐसा है कि अभी स्कीम को होल्ड कर लिया जाए और स्कीम के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा की जाए। ये स्कीम को लेके देश भर में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी ट्रेनों को जलाया जा रहा है, काफ़ी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया जा रहा है। ये प्रोटेस्टरों का कहना ये है कि ये स्कीम के बाद इन लोगों का भविष्य अंधकारमय होगा, अनसर्टेन होगा।
जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का कहना ये है कि या तो जो पुरानी स्कीम थी उसी को कंटिन्यू किया जाए, या फिर ये जो अग्निपथ स्कीम आई है उसमें ये जो पेंशन, ग्रेजुएटी और जो दूसरे बेनिफिट है उसको ऐड किया जाए। काफ़ी लोगों का कहना ये भी है कि जो भी अग्निवीरों की सर्विस 4 साल के बाद ख़त्म होगी उन लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में 20 to 30% रिजर्वेशन रखा जाए। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस और जो एक्स आर्मी लोग हैं उसमें से भी काफ़ी लोगों का कहना है कि ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली स्कीम है इससे जो अपनी इंडियन आर्मी की इफेक्टिवनेस है उस पर भी काफ़ी ख़राब असर होगी। काफ़ी सारे विरोध और प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने ये अग्निपथ स्कीम को लेके कुछ एक्शन लिए हैं। अग्निपथ स्कीम की जो फर्स्ट बेज रहेगी उसके लिए जो अपर एज लिमिट है 21 उसको बढ़ा के 23 कर दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री जॉब में अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन कर दिया गया है। CAPF एंड आसाम राइफल जैसे गवर्नमेंट जॉब में 3 साल का एज रिलैक्सेशन अग्निवीरों को दिया गया है। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये स्कीम को लेके, अगर उन लोगों की डिमांड को ध्यान में लिया जाए तो काफ़ी हद तक वो डिमांड सही है। जो भी देश के युवा इंडियन आर्मी में देश की सेवा के लिए जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए पेंशन, ग्रेजुएटी जैसे बेनिफिट होने ही चाहिए। अगर 5 साल की सर्विस के बाद अगर पॉलिटिशियनों को लाइफ टाइम पेंशन मिलता है तो 4 साल के बाद अग्निवीरों को क्यों नहीं। अगर प्रोटेस्ट के बारे में मेरा खुद का व्यू बोलूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये स्कीम को लेके अगर हमारी असंतुष्टि है, अगर हमारी कुछ डिमांड है तो सरकार के सामने ऑब्वियसली रखनी ही चाहिए। अगर हमारी जो डिमांड है वो अगर फुलफिल नहीं होती तो प्रोटेस्ट भी करने चाहिए, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल होने चाहिए, नहीं कि वायलेंट जैसे अभी हो रहे हैं। जो भी लोग प्रोटेस्ट के दरमियान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं उन लोगों को मुझे कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान मतलब खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए जो भी रुपया आता है वो हमारी जेब से एज अ टैक्स ही जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये जो अग्निपथ स्कीम है उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।